षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोगों ने पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार सारे यंगलुगंत धातु बना लिए और उन यंगलुगंत धातुओं में से जो अजंत धातु थे उनके लट लोट लंग विधिलिंग इन 4 साधातु लकारों में रूप निष्पन्न कर लिए। अब जो हलंत धातु बचे हैं यंगलुगंत उनके रूप हम साधातुक लकारों में बनाएंगे। अब यहाँ प्रश्न यही होगा कि ये सारे धातु जो यंगलुगंत हैं ये अदादिगण के मान लिए गए हैं, तो इनके बाद जब साधातुक लकारों के प्रत्यय आएंगे लट लोट लंग विधिलिंग लकारों के, तो जो कर्तरी शब्द से विकरण प्राप्त होगा शब्द उसका अधिप्रवृत्तिभ्य शपा से लोप हो जाएगा। तो धातु है और तीता अति प्रत्यय है, साधातु प्रत्यय है और बीच में विकरण है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अंग कार्य करना है और संधि करना है। हम सारे अंग कार्य पहुँच चुके हैं और हम सारी संधियाँ पहुँच चुके हैं, इनको बनाने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, किंतु आपके सौकर्य के लिए हम इनको यहाँ दिखा रहे हैं। किंतु इन हलंत यंगलुगंत धातुओं के रूप बनाने के पहले संधि का सम्यक अभ्यास आपका होना चाहिए। तो सार्वधातुक खंड के पाठ 2 में और इस सार्वधातुक खंड के पाठ 2 में विस्तार से संधि हम बता चुके हैं, उसको आप पढ़ लें, समझ लें और संधि का सम्यक अभ्यास करके ही आगे के व्याख्यान को सुनें, क्योंकि संधि के सूत्र हम बार बार नहीं बताएंगे। अंग कार्य के सूत्र भी वस्तुतः बताए जा चुके हैं, किंतु उनका हम स्मरण दिलाएंगे और संधि आप स्वयं करेंगे। तो हम इन हलंत धातुओं में से एक एक वर्ग को लेकर के इनके साधातुक लकारों के रूप बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अनिदित धातुओं। जो 47 अनिदित धातु हैं उनमें से जो आजादी नहीं है जिनसे हमने यंगलुगंत धातु बनाए हैं, उन अनिदित धातुओं के रूप हम बनाएंगे। धातु बनाना एक कार्य है और धातु बनने के बाद उसके धातु रूप बनाना लकारों में अलग काम है। दोनों एक साथ घचपच नहीं किया जाता, दोनों अलग अलग विधियां हैं। जब हम यंगलुगंत धातु बना रहे थे तो हमको अभ्यास कार्य में प्रवेश करना पड़ता था, तब सारा कार्य हमने अभ्यास कार्य के प्रकरण में घुस करके किया। अब धातु बन गया, अब हमको उस प्रकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, अब हम खुले मैदान में हैं। धातु है उसके सामने प्रत्यय है और प्रत्यय 4 प्रकार के हैं। जो साधातु प्रत्यय हैं 4 प्रकार के हैं, हलादिपित अजादिपित, हलादिपित अजादिपित। हम दोनों कार्यों को जानते हैं कि पित प्रत्यय परे होने पर अंत के एक को गुण होता है, उपधा के लघु एक को गुण होता है, मृच की उपधा को वृद्धि होती है। तो अजंत धातु तो बन चुके, अब हलंत आएंगे और उनकी उपधा में लघु एक मिलेगा, तो उसको हम पुगंध लघु विधि से गुण करेंगे और मृच की उपधा को हम वृद्धि करेंगे और जैसा प्राप्त होता जाएगा वैसे बताते जाएंगे। तो अभी हम ले रहे हैं धातु अनिदित। अनिदित धातुओं की उपधा में नकार है। जो धातु पाठ में पढ़ा गया है उनके लिए हमने सूत्र पढ़ा है अनिदिताम हल उपधाया किंगिति। अनिदित धातुओं की उपधा के नकार का लोप होता है कित कित प्रत्यय परे होने पर। और साधातु प्रत्यय में जो अपित साधातु प्रत्यय हैं ये सार्वधातुक मपित इस अधिदेश से कितवत है, सब प्रत्यय गित है। तो इन अनिदित धातुओं के नकार का लोप पित प्रत्यय में नहीं होगा, अपित प्रत्यय में होगा। बस यही अंग कार्य अनिदित धातुओं के लिए है और बाकी सब संधि है। तो पित प्रत्यय में नकार को रहने दीजिए और अपित प्रत्यय में नकार का लोप कर दीजिए, उसको संधि कर दीजिए। जैसे हमने धातु लिया मामंथ, 185 पृष्ठ से आरंभ कर रहे हैं। धातु लिया मामंथ,
ये अनिदित धातु है। इस नकार को हमने नहीं लाके लगाया है, ये धातु पाठ पढ़ा गया है। तो मामंथ में जब तिप प्रत्यय आया, तीसी मी प्रत्यय आए, तो नाकालोप नहीं हुआ, तो संधि हो गई। संधि क्या हुई? खरीचा से हमने था को चर्त करके ता बना दिया, और एक पक्ष में सर्वजय संबंध से हमने लोप कर दिया एकता का। तो मामंती ईति आया तो मामंथीति, मामंती मामंथीति, मामंसी मामंथीषि, मामंथमी मामंथीमि, मामंतु मामंथीतु। और जब लग लकार में प्रत्यय आए ता और सा, अपृक्त प्रत्यय हैं दोनों, अमामंथ, सबसे पहले हमने उनका लोप कर दिया, हल्ग्यादि लोप किया, हल्ग्याभ्यो दीर्घात से। अब ये बन गया पद, तो कैसा पद बन गया? संयोगांत पद। तो संयोगांत से लोप से था का लोप कर दिया, तो बन गया अमामन। ईत आया तो अमामंथीत, अमामन अमामंथीत, अमामन अमामंथी, और अम में अमामंथम। ये तो उपित प्रत्ययों की बात हो गई। और जब अपित प्रत्यय आए तब हम इन अनिदित धातुओं के उपधा के नकार का लोप कर देंगे और संधि कर देंगे। पहले मामंथ में नकार का लोप किया, मामथ बन गया, यंग कार्य हो गया, अब रह गई संधि। तो था के बाद ता आने पर जो संधि होती है खर्चा से चर्त, उसको हमने कर दिया। तो माँ मत्तः, मामंथ और अति, माँ मथति, मामंति मामंथीति, मामत्तः मामथति, मामंसि मामंथीषि, मामत्थः मामत्थ, मामंथमि मामंथीमि, मामत्थः मामथ्मः। इसी प्रकार सारे अनिदित धातुओं के रूप 4 साधातु प्रकारों में बना लीजिए। और ये ध्यान रखिए कि जो हम धातु है ये नकारोपद नहीं है, ये मकारोपद है। तो इस मकार का लोप नहीं होगा। तो ये जो मकार है ये पित्त में भी हमको सुनाई पड़ेगा और अपित्त में भी हमको सुनाई पड़ेगा। 186 पृष्ठ पर इसके रूप लिखे हैं। जम हमति, जम हमीति, जम हमतः, जम हम्मति। ये रूप देख लीजिए लिखे हुए पुस्तक। और दूसरा धातु कृंच है जो नोपद नहीं है, योपद है। तो योपद होने के कारण इसके रूप यंग लुगंत में संभव नहीं होंगे, क्योंकि नकार को तो हम नश्चा पदांत से जली से नस्वार बना देते हैं, यकार को हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब हम कृंच के चकार को जो कुछ कुत्व करेंगे तो यहाँ के बाद का उच्चारण संभव नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो उच्चारण यंत्र है ये सब कुछ नहीं बोल सकता, इसकी मर्यादाएं हैं। किसी भी अक्षर के बाद किसी भी अक्षर को हम नहीं बोल सकते। तो जो जिसका उच्चारण संभव नहीं होता, ऐसे धातुओं के रूप अनभिधानात हमें नहीं बनाना चाहिए, इसका हेतु अनभिधान ही होगा। अब हम धातुओं का दूसरा वर्ग लेते हैं। ये धातु है संप्रसारणीय धातु, जिनको संप्रसारण होता है कित प्रत्यय परे होने पर। वो कौन से धातु हैं? वचिस्व पिजादि नाम किति और ग्रहित जा वही व्यधि वष्टि विचति विष्टति प्रच्छति भ्रजति नाम गीति च, ये 2 हैं। तो साधारण प्रत्यय तो गित होता है, अपित होने पर गित होता है, कित तो होता नहीं है। तो वच्यादि धातुओं की हमको आवश्यकता यहाँ नहीं है। ग्रह्यादि की बात करते हैं। तो ग्रह्यादि धातुओं में से ग्रहित जा वही व्यधि, ये 4 पहले लिए और 4 में से वही को छोड़ दिया, क्योंकि वह धातु नहीं है। वे धातु के स्थान पर होने वाला वह आदेश है जो कि लेट लकार में होता है केवल, और कहीं होता नहीं। ग्रह ज्या और व्यध 3 धातुओं पहले बनाएंगे और 5 के बाद बनाएंगे, और तभी इसका कारण बताएंगे। ग्रह धातु, इसको हमने द्वित्व करके अभ्यास कार्य करके यंगलोंत धातु बनाया है जाग्रह। अब जाग्रह में जब हम पित प्रत्यय लगाएंगे, तीसीमी, तूता सा इत्यादि, तो
इसको संप्रसारण नहीं होगा, क्योंकि इसको संप्रसारण कब होता है? ग्रही ज्या सूत्र से कित प्रत्यय परे होने पर। तो यहाँ संप्रसारण नहीं करेंगे और संधि कर देंगे, तो संप्रसारण हुआ नहीं और संधि क्या हुई? हा को हमने होधा से ढा बनाया, ती को हमने झषत तथो धोधा से धी बनाया, उसके बाद स्टुनाष्टु से धा को ढा बना दिया, ध्वज लोपा से पूर्व ढा का लोप हो गया। अब जब ढा का लोप हो गया ध्वज लोपा से, तो ढा का लोप होने के बाद उसके पूर्व में जो अण है उसको दीर्घ हो गया, झ लोपे पूर्व से दीर्घ होना, ये तो जागराज ही बन गया। से पाने पर जाग्रक्ष, में पाने पर जाग्रहमी, में पाने पर तो हो जानी होगा, तो जाग्राजी, जाग्रक्षी और जाग्रहमी और जाग्राजु, ये पेट में बन गए हो जा करके, ये रूप पेट में बन गए। देखिए पुस्तक में 187 पृष्ठ पर जो जाघ्राक्षी लिखा है, इसको जाघ्राक्षी कर दीजिए, क्योंकि जब ढा का लोप होगा तब दीर्घ होगा, लोप ही नहीं हो दीर्घ कैसे होगा? तो जाघ्राक्षी। अब जब अपित प्रत्यय आया तब क्या होगा? ग्रह को ग्रही जैसे संप्रसारण हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा री, इसके बाद संधि होगी, तो हा को ढा, ता को धा, फिर स्टुनाष्टु ध्वजे लोप, जागृढ़, जाग्राजी जाग्रहीति, जागृढ़ जागृहति, सारे अपित प्रत्यय में संप्रसारण कर दीजिए। जाघ्रक्षि जाग्रहीषि, जागृढ़ जागृढ़, जाग्रहमि जाग्रहीमि, जागृह्वः जागृह्मः। इसी प्रकार व्यध धातु, व्यध व्यध वाव्यध धातु बना है, वाव्यध। पित्त में तो वाव्यध होती आया तो वाव्यधि, वाव्यधीति, वाव्यत्सि वाव्यधीषि, वाव्यधमि वाव्यधीमि। और अपित प्रत्ययों में संप्रसारण हो गया, तो व्यध में वकार को छोड़ा, यकार को संप्रसारण हुआ तो वाविध बन गया, तो वाविद्धा वाविधति, वाविद्धा वाविद्ध, वाविध्वा वाविध्मः, ये हो गए। और ज्या धातु तो हम अजंत में बता चुके हैं, ग्रहित ज्या और व्यध 3 बताना है। तो ज्या तो अजंत है, तो उसकी चर्चा हम आकारांत में कर चुके हैं। तो ग्रह और व्यध 2 धातुओं को तो हम अपित प्रत्यय परे होने पर संप्रसारण करेंगे, तो बचे हुए 5 को क्यों नहीं करेंगे वो बता रहे हैं। बचे हुए 5 भी ग्रह्यादि हैं, वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति वृज्जति, ये 5 भी ग्रह्यादि धातु हैं, ये 5 भी तो ग्रह्यादि है ना, इसी सूत्र पढ़ेगा नहीं। और सूत्र कहता है इन सारे ग्रह्यादि धातुओं को कितने प्रत्यय परे होने पर संप्रसारण होता है। तो जब इन 5 धातुओं के बाद अपने 7 धातु प्रत्यय आएंगे तो इन्हें संप्रसारण क्यों नहीं होगा, ये बात आपको बताई जा रही है। तो देखिए विचार करिए कि सूत्र कहता है ग्रहित ज्या वही व्यधि, ग्रहित ज्या वही व्यधि, ग्रही में ई लगाया, वही व्यधि में ई लगाया, यहाँ तो स्टिप नहीं लगाया, और वष्टि में स्टिप लगा दिया, इसको भी वशी कह देते, ये धातु वष्टि का। इतना बड़ा वष्टि क्यों कहा भाई? जैसे ग्रही कहा, ज्या कहा, इसको वश कह देते, विचति को विच कह देते, विचति, इतना बड़ा विचति क्यों बोला? ये जो ती दिख रहा है ये तीता अंति वाला ती नहीं है, ये स्टिप प्रत्यय है, स्टिप। ये कहाँ से आता है, क्यों लगता है? तो एक स्टिपरु धातु निर्देश है। सूत्र में धातु का निर्देश करने के लिए भगवान पाणिनि कभी इक लगाते हैं और कभी स्टिप लगाते हैं। तो ग्रही में जो ई लगा है ये इक है, मृदेर गुणा में इक है, मृजेर वृद्धि में इक है, मृज को मृज कह दिया और मृजेय कह दिया। तो कभी धातु में इक लगा देते हैं और कभी स्टिप लगा देते हैं। तो विचति में स्टिप लगाया, वष्टि में स्टिप लगाया, वृश्चति पृच्छति वृज्जति, 5 धातुओं में स्टिप लगाया और 3 में इक लगाया। अब बताइए इक लगाना छोटा है कि स्टिप लगाना छोटा है?
एक लगाना छोटा काम है, तो क्यों इतना बड़ा लगाया? जब आधी आधी मात्रा बचाते हैं सूत्र में, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः, आधी मात्रा का लाघव करके वैयाकरण लोग पुत्र जन्म के समान उत्सव मनाते हैं। तो एक मात्रा से काम चल सकता था एक से, तो इतना बड़ा स्टेप क्यों कहा? तो जब पानी नहीं, एक मात्रा की बात को दो मात्रा में कहते हैं तो उसके पीछे कोई प्रयोजन होता है। वो सूत्रकार है, उनको पता है कि आधी मात्रा में काम चलता है तो एक मात्रा नहीं बोलना है, और ये जानते हुए वो इतना बड़ा बड़ा बोलते हैं, स्टेप लगा दिया, एक के स्थान पर स्टेप लगा दिया। तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, वो कारण हम आपको बता दे रहे हैं। वो कारण ये है कि जहाँ भी सूत्रों में, धातुओं में स्टेप लगा के कोई बात कही जाती है, जो भी कार्य कहा जाता है, वो कार्य यंग लुगंत धातुओं को नहीं होता। तो वष्टि, विचति, वृश्चति, पृच्छति, भृज्यति, इन 5 धातुओं में स्टेप लगा के क्या कार्य कहा गया है? क्या कहा गया है? संप्रसारण होना कहा गया है। संप्रसारण होना कहा गया है ना। ये संप्रसारण यंग लुगंत धातुओं को नहीं होगा। इन धातुओं को सारे कित कित प्रत्यय परे होने पर संप्रसारण होगा, पर जब ये धातु यंग लुगंत हो जाएंगे तो कित कित प्रत्यय परे होने पर इनको संप्रसारण नहीं होगा। ये यहाँ पाणिनि का अभिप्राय है। जैसे यहाँ स्टिप लगाया ना, तो परिभाषा है स्टिपा शपानुबंधेन, 186 पृष्ठ पर लिखी है, देखिए। स्टिपा शपानुबंधेन निर्दिष्टम यद गणेन च यत्रैकाच ग्रहणम चैव पंचैतानि न यंगलुकी। ये 5 कार्य बताए, 5। ये 5 जहाँ पर होते हैं सूत्रों में, उन सूत्रों से कहा हुआ कार्य यंग लुगंत धातुओं को नहीं होता। पहला स्टिपा, स्टिप के द्वारा जो कार्य कहा जाए। तो वष्टि, विचति, पृच्छति, पृच्छति, भृज्यति, इन 5 धातुओं में स्टिप लगा करके क्या कहा गया है? संप्रसारण होना कहा गया है। तो जब ये 5 धातु यंग लुगंत बन जाएंगे तो इन धातुओं को कित प्रत्यय परे होने पर भी संप्रसारण नहीं होगा। ये संदेश दिया स्टिप ने, ये हमें बताया। तो ये जागरण जो था, इसके बाद जब तस् प्रत्यय आया अपिस्ता धातु, तो इसको तो संप्रसारण हो गया, पर जब ये वश धातु आएगा, वावश, वावश, इसके बाद तस् प्रत्यय आएगा अपिस्ता धातु, इसको संप्रसारण नहीं होगा। पाप्रच्छ आएगा तो संप्रसारण नहीं होगा। वावृष्ट को संप्रसारण नहीं होगा। वाभ्रष्ट को संप्रसारण नहीं होगा। वष्टि और वाव्यच, वश से वावश बनाया, व्यक्ष से वाव्यच बनाया, प्रच्छ से पाप्रच्छ बनाया, वृश्च से वावृष्ट बनाया, भ्रज से वाभ्रज बनाया। इन 5 यंग लुगंत धातुओं को कित कित प्रत्यय परे होने पर संप्रसारण नहीं होगा। ये किसने कहा? ये कहा सूत्र में जो स्टिप लगा के निर्देश किया गया है। वो निर्देश आपको बता रहा है कि ये 5 धातु जब यंग लुगंत बन जाएंगे तो इनको संप्रसारण मत करना, प्रत्यय कित कित है तो भी मत करना। तो संप्रसारण नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? संधि हो गई। क्यों? तो वावष्टि, वावष्टः, वावशति, वावक्षि, वावष्ठा, वावष्ठ, वावश्म, वावश्वा, वावश्मः। शा को हमने वृश्च भ्रज से मूर्धन्य शा बनाया और ता को हमने स्तुत्व किया, तो संधि हुई। क्यों? तो वावष्टि, वावशीति, वावष्ठः, वावशति, वावक्षि, वावशीषि, वावष्ठः, वावष्ठ, वावश्मि, वावशीमि, वावश्वा, वावश्मः। इसी प्रकार व्यच, 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 वाव्यच धातु बना, इसको भी संप्रसारण नहीं होगा प्रस्ताव धातु में। वाव्यक्ति, वाव्यचीति, वाव्यक्तः, वाव्यचति, वाव्यक्षि, वाव्यचीषि, वाव्यक्था, वाव्यक्थ, वाव्यच्मि, वाव्यचीमि, वाव्यच्वः, वाव्यच्मः। संप्रसारण नहीं होगा। तो अब सूत्र के 2 हिस्से बन गए। ग्रहित जा वही व्यधि एक हिस्सा हो गया 4 का, और 5 का 1 हो गया।
तो 4 में वही तो निकल गया, लिट के हिस्से में गया। 3 धातुओं को संप्रसारण होगा अपिस्ता धातुक में, और 5 धातुओं को संप्रसारण नहीं होगा। 3 धातुओं को संप्रसारण होगा अपित प्रत्यय परे होने पर, और 5 धातुओं को संप्रसारण नहीं होगा अपित प्रत्यय परे होने पर भी। वावृश्च, वावृष्टि, वावृश्चीति, वावृष्टः, वावृश्चति, वावृक्षि, वावृश्चीषि, वावृष्ठः, वावृष्ठ, वावृश्मि, वावृश्मि, वावृश्चीमि, वावृश्च्वः, वावृश्मः। संप्रसारण नहीं हुआ, अपित में संप्रसारण नहीं हुआ, पित में तो होने नहीं। इसी प्रकार पाप्रच्छ, संप्रसारण नहीं करना है, केवल संधि कर देना है। पाप्रष्टि, पाप्रच्छीति, पाप्रष्ठा, पाप्रच्छति, पाप्रक्षि, पाप्रच्छीषि, पाप्रष्ठः, पाप्रष्ठ, पाप्रश्मि, पाप्रच्छीमि, पाप्रच्छ्वः, पाप्रश्मः। और बाभ्रश्च, संप्रसारण नहीं करना, संधि करके जोड़ देना है। बाभ्रष्टि, बाभ्रज्जीति, बाभ्रष्टः, बाभ्रज्जति, बाभ्रक्षि, बाभ्रज्जीषि, बाभ्रष्ठः, बाभ्रष्ठ, बाभ्रज्मि, बाभ्रज्जीमि, बाभ्रज्वः, बाभ्रज्मः। ये हमने संप्रसारणी यंगलुगंध धातुओं के रूप साधातुक लकार में बना दिए। और ये जान लिया कि ग्रहिज्य और व्यध 3 धातुओं को तो अपित प्रत्यय में संप्रसारण होगा, और 5 धातुओं को अपित प्रत्यय में भी संप्रसारण नहीं होगा। अब हम अगला वर्ग लेते हैं। अनिदित हो गए, संप्रसारणी हो गए। अब हम अनुनासिकांत धातु को लेते हैं। अनुनासिकांत यंगलुगंध धातु, और इनके रूप हम बनाते हैं साधातुक लकारों में। तो देखिए, जो अनुनासिकांत यंगलुगंध धातु हैं, ऐसे यंगलुगंध धातु जिनके अंत में अनुनासिक व्यंजन है। अनुनासिक यानी यमगणनम, ये जिनके अंत में है, तो ङ यहाँ तो मिलते नहीं, इनकी संज्ञा हो जाती है, तो णा, न और मा मिलते हैं। ऐसे जो अनुनासिकांत यंगलुगंध धातु हैं, तो अनुनासिकांत धातुओं के लिए हमने कौन सा अंग कार्य पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जो अनुनासिकांत धातु हैं, इनके लिए हमने 4 सूत्र पढ़े हैं। तो पहला है अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि न मनुनासिक लोपो झलि किंगिति। ये पहला सूत्र है। पुस्तक में, दोनों पुस्तकों में, सहजबोध के प्रथम खंड में, द्वितीय खंड में, एक पाठ संधि के लिए है और एक पाठ अंग कार्य का है। इन दोनों पाठों को आत्मसात करके ही प्रक्रिया में प्रवेश करना चाहिए, नहीं तो हर धातु के समय हम उठा के देखते रहेंगे, उससे क्या होगा। तो इस सूत्र में 15 धातु कहे गए हैं। अनुदात्तोपदेश अर्थात अनिट, जो अनिट अनुनासिकांत है, तो है मन, हन 2 नकारांत, और गम, रम, नम, यम ये 4 मकारांत। ये 6 हो गए अनुदात्तोपदेश। और एक धातु है वनति, वन धातु, और बाकी है तनोत्यादि। तनोत्यादि धातु अनुनासिकांत है 9। तो ये 6 और 9, इन धातुओं के अनुनासिक का लोप होता है। कब होता है? झलादि कित कित प्रत्यय परे होने पर। अब देखिए, सूत्र में 6 को तो कह दिया अनुदात्तोपदेश, और वनति में लगा दिया अस्तिप, और तनोत्यादि में आदि कहकर गण बना दिया, तनादि गण कह दिया। तो वष्टि, विचति इत्यादि जिस प्रकार स्तिप से निर्दिष्ट थे, तो तनादिगण के धातु गण के द्वारा निर्दिष्ट है। तो जो कार्य स्तिप के द्वारा कहा जाता है, या जो कार्य गण के द्वारा कहा जाता है, वो कार्य यंगलुगंध धातुओं को नहीं होता। तो अब ये सूत्र सर्वत्र कहाँ काम करेगा? इस सूत्र के द्वारा 15 धातुओं के अनुनासिक का लोप होगा कित कित प्रत्यय परे होने पर ये 15 धातु जब यंगलुगंध बन जाएंगे द्वित्वादि करके, तो केवल 6 धातुओं के अनुनासिक का लोप होगा, क्योंकि ये बिना स्तिप के और बिना गण के कहे गए हैं। तो इस सूत्र का ऐसे अर्थ याद करना चाहिए यंगलुगंध धातुओं के लिए। तो इसका अर्थ क्या है? गम, रम, नम, यम
ये 4, और मन हन ये 2, 6 हो गए, और एक वन। और तनादिगण में तन मन वन क्षण क्षीण घृण ऋण तृण, ये 15 धातु हैं। इनके अनुनासिक का लोप होता है झलादि कित कित प्रत्यय परे होने पर इसके साथ ये वाक्य और याद कर देना चाहिए, किंतु जब ये धातु यंग लुगंत बन जाते हैं तो केवल आदि के 6 धातुओं के ही अनुनासिक का लोप होता है। जब ये यंग लुगंत बन जाते हैं तब केवल गम रम नम यम मन हन, इन 6 धातुओं के अनुनासिक का ही लोप होगा, और बाकी धातुओं के अनुनासिक का लोप नहीं होगा, क्योंकि तनादिगण के धातु गण से निर्दिष्ट हैं और वन धातु स्टिप से निर्दिष्ट है। ये जान करके इनके रूप हम बनाएं, और साथ में ये याद रखें कि इसके बाद सूत्र 3 और हैं। जनसंखनाम संझरोहो, जनसंखन इनके अनुनासिक को आत्म होता है सन परे होने पर, झलादि कित कित प्रत्यय परे होने पर, और अनुनासिका से झलो किंगिति, ये 15 और 3 18। पहले सूत्र में 15 है, दूसरे में 3 है। इन 18 धातुओं से बचे हुए जो अनुनासिकांत धातु होते हैं उनकी उपधा को दीर्घ होता है झलादि कित कित प्रत्यय परे होने पर और फिर परे होने पर। और एक सूत्र और वही पढ़ा हमने, गम हन जन खन घसाम लोपा की नित्य लगे, ये 5 धातुओं की उपधा का लोप होता है आजादी के प्रत्यय परे होने पर। ये 4 सूत्रों को सामने रख करके अनुनासिकांत धातुओं के रूप हमें बनाना चाहिए। ये चारों सूत्र 188 पृष्ठ पर लिखे हुए हैं। तदनुसार हम पहले धातु लेते हैं गम, जंगम। तो गम धातु से हमने बनाया यंगलुगन धातु जंगम। अब पहले कुछ भी बनाने के पहले विचार कर लेना चाहिए कि इसको हम क्या करेंगे। तो पित प्रत्यय में हम कुछ नहीं करेंगे, केवल संधि करेंगे। तो जंगमति, जंगंती, जंगमीति, जंगंसी, जंगमीशी, जंगन्मी और जंगमीमी। जंगम मी जब आया तो मकार के स्थान पर नकार आदेश हो। किससे हुआ? मोक्ष। मकार वकार परे होने पर मकार के स्थान पर नकार होता है। तो जंगन्मी, जंगमीमी, ये तो पित प्रत्यय बन गए, ऐसे बन जाएंगे सारे पित में। पर जब हलाद ये पित प्रत्यय आए तो 6 धातुओं के अनुनासिक का लोप करना है। तो गम के अनुनासिक का लोप कर दिया तो जंगतः, तो जंगतः, जंगथः, जंगथ। और जंगम वह जब आया तो मोक्ष से मकार को नकार कर दिया तो जंगन्वः, जंगन्मः, ये तो हलाद ये पित प्रत्यय बन गए। और जब आजाद ये पित प्रत्यय आए, आजाद ये पित प्रत्यय अति अतु, तब क्या किया? आजाद ये पित प्रत्यय परे होने पर अनुनासिकांत धातुओं के लिए हमने सूत्र पढ़ा है ये गम हन जन खन घसाम रूपक नित्य नहीं। ये 4 सूत्र सामने रखिए, 188 पृष्ठ पर जो लिखे हैं ये 4 सूत्र सामने रख करके अनुनासिकांत धातुओं के रूप साधातुक लकारें बना लीजिए। तो जंगम और अति उपधा का लोप हो गया। जंगम और अति आजादी पित में उपधा का लोप तो जंगमति, जंगमतु। तो अजंगम और जुस तो अजंगमुह। तो देखिए गम धातु में क्या करेंगे? हलाद या पित में माँ का लोप, आजाद या पित में उपधा का लोप। ये गम की बात हो गई। हन में क्या करेंगे? हन में भी हलाद या पित में ना का लोप, आजाद या पित में उपधा का लोप, क्योंकि गम हन, ये हन धातु उपधा लोप के साथ गिना गया है। तो जंघन्ति जंघनीति, जंघता जंघनति, जंघन्सि जंघनीषि, जंघथा जंघथ, जंघन्मि जंघनीमि, जंघन्वः जंघन्मः। अब आया धातु जन,
जन जन, तो जन धातु को क्या कहा है? जनसन खनाम संझलो, झलादि प्रत्यय परे होने पर उसको आत्व होता है। तो जनजनते जनजातः, जनजनते जनजातः, जनजातः जनजात, हलादि पित में उसको ना को आ बना देना। आजादी पित में क्या होगा? या जनजन और अति, जनजन और अति, तो हलादि पित में तो हमने ना को आ बना दिया, जनजाता जनजाथा जनजाथ। आजादी पित में इसकी उपधा का लोप हो जाएगा। जब उपधा का लोप हो गया तो जा के बाद दिखाई पड़ा ना, जा है इष्टु और ना है स्तु, तो स्तोष्टुनाशु ने जा को बना दिया, या बना दिया। किसको बना दिया? ना को, ना को या बना दिया। और जा और या मिला के क्या बनता है? ज्ञा बनता है। जाया संयोगे ज्ञा। और इस ना को क्या हुआ? इस ना को हमने अनुस्वार बनाया नष्टा पदांत जली से, और उसके बाद अनुस्वार से यही परसवना कर दिया। तो जंग ज्ञति, उपधा का लोप किया गमहंजन खन खसाम लोपा से, उसके बाद जा के बाद ना दिखा तो ना को स्तुत करके यहाँ बनाया, और जा यहाँ को मिला के क्या बना दिया। और ये जो पहले वाला ना था इसको हमने अनुस्वार बनाकर परसवना कर दिया। तो जंग ज्ञति 182 पृष्ठ पर रूप लिखे हुए देखिए। जनजंति जनजनीति, जनजाता जंग्यति, जनजंसी जनजनीषि, जनजाथा जनजाथ, जनजन्मि जनजनीमि, जनजन्वः जनजन्मः। ये जो वाम प्रत्यय है ना तो ये झलादि है और ना ये आजादी है, तो यह कुछ नहीं होगा। अब चंखन, चंखन में क्या होगा? चंखन में भी हलादि पित में हम आप करेंगे जनसन खनाम संजलू से, और आजादी पित में उपधा का लोप करेंगे। तो चंखनति चंखनीति, चंखाता चंखनति। पहले विचार कर लेना है कि हलादि पित में क्या करना है, आजादी पित में क्या करना है। चंखनसी चंखनीषि, चंखाथा चंखाथ, चंखन्मि चंखनीमि, चंखन्वः चंखन्वः। अब सन धातु है, सन, तो सन में जनसन खनाम से आत्व तो हो जाएगा, और इसको उपधा लोप नहीं कहा है। तो हलादि पित में आत्व करना है, आजादी पित में कुछ नहीं करना। तो संसन्ति संसनीति, संसातः संसनति, संसंसि संसनीषि, संसाथः संसाथ, संसन्मि संसनीमि, संसन्वः संसन्मः। पहले विचार कर देना है करना क्या है, और आजादी पित में उपधा का लोप करेंगे। तो चंखन्ति चंखनीति, चंखाता चंखनति। पहले विचार कर लेना है कि हलादि पित में क्या करना है, आजादी पित में क्या करना है। चंखनसी चंखनीषि, चंखाथा चंखाथ, चंखन्मि चंखनीमि, चंखन्वः चंखन्मः। अब सन धातु है, सन, तो सन में जनसन खनाम से आत्व तो हो जाएगा, और इसको उपधा लोप नहीं कहा है। तो हलादि पित में आत्व करना है, आजादी पित में कुछ नहीं करना। तो संसन्ति संसनीति, संसातः संसनति, संसंसि संसनीषि, संसाथः संसाथ, संसन्मि संसनीमि, संसन्वः संसन्मः। पहले विचार कर देना है करना क्या है, हलादि पित में आजादी पित में क्या करना। पित में तो कुछ नहीं करना। मम्मन आया, तो मम्मन में अनुदात्तोपदेश सूत्र से हम 6 धातुओं के अनुनासिक का लोप करते हैं। मन हन गम रम नम यम, तो हलादि पित में तो हम इसके ना का लोप कर देंगे, आजादी पित में कुछ नहीं करेंगे। तो मम्मन्ति मम्मनीति, मम्मतः मम्मनति, मम्मंसि मम्मनीषि,
मम मथा मम मथ, मम मन्मि मम मनीमि, मम मन्वः मम मन्मः। इसी प्रकार रम, रन रम, हलादि अपित में लोप, आजादि अपित में कुछ नहीं। रन रंति रन रमीति, रन रता रन रमति, रन रंसि रन रमीषि, रन रथा रन रथ, रन रन्मि रन रमीमि, रन रन्वः रन रन्मः। मोक्ष सूत्र से मकार को वकार हो गया वामा परे होने पर। नम, नन्नम, हलादि अपित में अनुनासिक का लोप, आजादि अपित में कुछ नहीं। नन्नंति नन्नमीति, नन्नता नन्नमति, नन्नंसि नन्नमीषि, नन्नथा नन्नथ, नन्नन्मि नन्नमीमि, नन्नन्वः नन्नन्मः। इसी प्रकार यम, 6 धातु हैं, 6। गम रम नम यम 4 और मन हन 2। इसमें से ये 6 धातु हैं, इनमें से हन और गम, ये 2 की उपधा का लोप होगा आजादी पित में, और हलादि पित में नासिक का लोप होगा। उपधा का लोप इन 6 में से 2 ही को होगा, 4 को नहीं होगा। और जनसन खनाम सूत्र में से जन और खन को होगा और सन को नहीं होगा। इसी प्रकार यंयंति यंयमीति, यंयता यंयमति, यंयंसि यंयमीषि, यंयथा यंयथ, यंयन्मि यंयमीमि, यंयन्वः यंयन्मः। ये हो गए। ये कौन से धातु हो गए? जो धातुपदेश में कहेगा 6 और 3 कहेगा जनसन खन। ये 6 3 9 के रूप हमने बना लिए, 6 3 9 के रूप हमने बना लिए। अब जो अनुनासिकांत धातु बचे, जो अनुदातोपदेश और जनसन खन सूत्र से बच गए, उनको क्या होता है? उनको होता अनुनासिकस्य पिछलो किंगिति, उनकी उपधा को दीर्घ होता है झलादि कितकित प्रत्यय परि होने पर। ठीक है ना? तो अनुदातोपदेश सूत्र में 15 धातु पढ़े थे, तो उसमें जो 9 धातु थे तनादि गण के, वो गण से कहे गए थे, तो उनके अनुनासिक का रूप हम यहाँ कर नहीं सकते। तो उन धातुओं से यदि बनेगी यंगलुगंत तो उनको क्या होगा? अनुनासिक लोप नहीं होगा, जनसन खन में वो आते नहीं हैं, तो यही होगा, उनकी उपधा को दीर्घ हो जाएगा झलादि कितकित प्रत्यय परि होने पर। तो तन तन लिया हमने, तो तन तंति तन तनीति, अब तस आया झलादि गित, तो इसका लोप हो नहीं सकता, क्योंकि इसको जो कहा गया अनुनासिक का लोप वो गण से कहा गया है। तो जब लोप नहीं होगा तो अनुनासिका से पिछलो की नीति से इसकी उपधा को दीर्घ हो जाएगा। तो तन तांतः, तन तंति तन तनीति, तन तांतः तन तनति, तन तंसि तन तनीषि, तन तांथा तन तांथ, तन तन्मि तन तनीमि, तन तन्वः तन तन्मः। अब धातु आया क्षुण, क्षुण क्षुण चेक्षुण बनाया हमने, चेक्षुण। अब ये धातु जो चेक्षुण है, ये धातु जो दिखाई पड़ते हैं हमको अणकारांत, इनमें हमें ये विचार करना चाहिए कि अणकार धातु का है कि ये अणत्व होकर के हो गया है, कि अणत्व होकर के नकार के स्थान पर नकार हो गया है। तो क्षुण में निमित्त है, शा है, काशा, उसके बाद आया ए और फिर ना आ गया, तो अटको पांगनु व्यवाही पीछे न कोना हो गया है, ऐसा मान लीजिए। तो ये धातु को मानिए कि नकारांत है, इनको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ये बड़ा भ्रमोत्पादक है। जितना धातु पाठ है पाणिनि का, उसमें उपधा में पंचम वर्ण पढ़ दिए, अनुनासिक नकार को अनुस्वार पर श्रवण करके, और जो नकारांत धातु हैं उनको नकारांत पढ़ दिया है। जैसे रण, तो रण को कहते हैं कि नकारांत है,
क्योंकि रा के कारण ना कोना हुआ है और कण जो है नकारांत, तो यहाँ भी दिमाग लगाते रहो। क्षण भी नकारांत, तो कण क्षण तो नकारांत हुए और क्षण क्षण नकारांत हुए। तो सब दिमाग लगाने के बजाय जो जैसा धातु है उसको वैसा पढ़ देना चाहिए। और हमने भी इसको किया तो ये रह गया, अब कर देंगे इसके बाद, अब भगवान चाहेंगे तो कर देंगे। पर इस बात को समझ लीजिए कि जो नकारांत धातु है, में सावधानी रखिए कि यदि उस ना के पहले यदि आपको रेफ और शकार दिख रहे हैं जो नत्व के निमित्त हैं, तो उसको नकारांत मान लीजिए। तो ये जो रूप बना है पुस्तक में, ये नकारांत मान के बना है, तो इसको नकारांत कर लीजिए। तो चेक्षण को चेक्षण मान लीजिए, और चेक्षण जब होगा तो चेक्षेंति बनेगा, और चेक्षणिति मतलब तो हो जाएगा, क्योंकि आगे कुछ है नहीं। तो चेक्षेंति, चेक्षणीति, चेक्षिणता। क्षीणता में क्या हुआ? अनुनासिका से फिर झलो की से उपधा को दीर्घ हो गया, तो चेक्षिणता, चेक्षणति, चेक्षेंषि, चेक्षुणीषि, चेक्षीन्थ, चेक्षीन्थ, चेक्षिण्मि, चेक्षुणीमि, चेक्षुण्वः, चेक्षुण्मः। ये रूप जो लिखा है नकारांत मान कर लिखा है, और नकारांत मानेंगे तो ये रूप लिखा है ये है, और नकारांत मानेंगे तो जो हमने बताया वो है। अब बचे हुए हलंत धातु आए, यंग लुगंत। हमने नलोपी बताए, फिर संप्रसारणी बताए, उसके बाद अनुनासिकांत बताए। अब जो बच गए उनमें हम क्या करेंगे? तो उनमें हमें केवल अंगकार्य करना है और संधि करना है। अंगकार्य क्या है कि उपधा में यदि लघु एक मिल रहा है तो उसे हम गुण करेंगे पुगंध लघु उपधा से। जैसे लेलिख है तो लेलेख होती, लेलेखती, लेलेक्षी, लेलेखमी। और मृज धातु के उपधा को मृजल वृद्धि से वृद्धि करेंगे, और बाकी में जो संधि प्राप्त होगी संधि करेंगे बस। तो देखिए धातु लिया हमने तिक, तिक तिक, ते तिक, ते तेक्ति, ते तिकीति, ते तिक्ता, ते तिकति। और इसी प्रकार लिख, लिख लिख, ले लिख, ले लेखति, ले लिखीति। हलादि पित्त में तो हम गुण करेंगे। यहाँ ध्यान रखिए एक सूत्र का, ये लिखा है 190 पृष्ठ पर। पुगंध लघु उपधा सिचा सूत्र के 3 अपवाद। एक तो मृजेर वृद्धि, मृज धातु की उपधा को वृद्धि होगी, और गुहु धातु की उपधा को ऊत होगा। कब होगा? गुण निमित्तक आजादी प्रत्यय परे होने पर। गुण निमित्तक आजादी है तो ऊत होगा, और अपित है तो ऊत नहीं होगा। किंतु इसका एक अपवाद है, नाभ्यस्तस्य आचिपति सार्वधातु के। अजादिप्य सार्वधातु प्रत्यय परे होने पर पुगंध लघु उपधा सिचा से प्राप्त होने वाला गुण हम नहीं करेंगे। तो लेलेख आया और ती आया, तो हमने गुण किया, लेलेख होती, लेलेखती। और लेलेख के बाद जब ईति आया तो ईति तो अजादिपित हो गया। तो नाभ्यस्तस्य अचिपति सार्वधातु के जो अभ्यस्त संज्ञा अंग है उनकी उपधा के लघु को गुण नहीं होता अजादिपित सार्वधातु प्रत्यय परे होने पर। तो ले लिखीति, ले लिखीषि, ले लिखीमि, ले लिखीतु, ले लिखानी, ले लिखाव, ले लिखाम, यहाँ गुण नहीं होगा। तो हलादिपित में हम गुण करेंगे, अजादिपित में गुण नहीं करेंगे। हलादि अपित में हम किंगित जैसे गुण का निषेध करेंगे, और अजादि अपित में भी हम गुण नहीं करेंगे। तो एक जगह गुण होगा, उपधा में लघु एक है तो केवल हलादिपित में गुण होगा, और किसी में गुण नहीं होगा। यह सावधानी बता रहे हैं किन धातुओं के लिए? जिनकी उपधा में लघु एक है। और मृज धातु को क्या करेंगे? उसकी उपधा को वृद्धि कही गई, तो मृज धातु की उपधा को हम वृद्धि करेंगे, यह हलादिपित में करेंगे। और ये वृद्धि हम अजादिपित में भी करेंगे।
क्योंकि नाभ्यस्तस्यादिपति साधातु के सूत्र उपधा में होने वाले गुण का निषेध करता है, उपधा को होने वाली वृद्धि का निषेध नहीं करता। वृद्धि करने वाला सूत्र 7 में है, गुण करने वाला 7 3 में है, इनका आपस में संबंध नहीं बनता। तो मृत धातु की उपधा को तो वृद्धि हो जाएगी, हलादि पित्त में भी होगी, अजादि पित्त में भी होगी। ये पुस्तक देखिए 192 पृष्ठ पर, यहाँ हलादि पित्त में तो वृद्धि की है और अजादि पित्त में नहीं की है, ये अशुद्ध है, इसका शोधन कर लीजिए। हलादि पित्त में वृद्धि और अजादि पित्त में वृद्धि। तो मरी मार्ष्टी, मरी मार्जीति, मरी मार्क्षी, मरी मार्जीशी, मरी मार्जमी, मरी मार्जीमी, यही बनना चाहिए। और अपित प्रत्ययों में वृद्धि नहीं होगी। तो मरी मृष्टः, मरी मृष्ठः, मरी मृज्वः, मरी मृजमः। अब आता है मरी मृजति, जो लिखा है अजादि अपित। तो इसके लिए हमने पढ़ा है वार्तिक किंगित त्यजादो विष्यते। मृज धातु की उपधा का जो रिकार है उसके स्थान पर विकल्प से वृद्धि होती है अजादि कितकित प्रत्यय परे होने पर। तो मरी मृजति और मरी मार्जति 2 बनेंगे, मरी मृजति, मरी मार्जति। तो इसमें क्या हम करेंगे कि अजादि अपित में विकल्प से वृद्धि, हलादि पित्त और अजादि पित्त में नित्य वृद्धि और हलादि अपित में वृद्धि का निषेध। 4 हो गए। 4 प्रत्ययों का विचार करना है, पूरे 4 लकार के रूप हमको रट्टा नहीं मारना है कि बोल रहे हैं सारे रूप। 4 प्रत्ययों का विचार कर लेना है कि जब धातु बनेगा मरी मृज तो हलादि पित्त में वृद्धि होगी मृज वृद्धि से, अजादि पित्त में भी मृज वृद्धि से वृद्धि होगी, हलादि अपित्त में किंगित चा से वृद्धि का निषेध हो जाएगा और अजादि अपित्त में किंगित त्यजादो विषयते से विकल्प से वृद्धि होगी। तो मरी मार्जति और मरी मृजति ये बन जाएंगे। अब जो इसमें अंत में धातु दिया है 195 पृष्ठ पर, इसको देख लीजिए। ये धातु है, जा है, जा है। इसके यकार का लोप हो जाएगा वल परे होने पर। तो ता सा था ये सब वल है, धा ये सब वल है। तो जाहति, जाहयीति, जाहतः, जाहयति, जाहसि, जाहयीषि, जाहथा, जाहथ, जाहामि, जाहयीमि। अब जब मी आया, मी तो जा है और मी है, तो माँ भी तो वल है, माँ भी वल है। तो माँ परे होने पर भी इसका लोप कर दिया हमने यहाँ का। माँ परे होने पर जो लोप हमने किया, माँ परे होने पर लोप किया, ये भी वल है। तो जब लोप हो गया तो ये बन गया अदंत। तो सूत्र आया अतो दीर्घो यहीं, अतो दीर्घो यहीं से साफ हो जाएगा दीर्घ, तो बनेगा जाहामी, जाहावह, जाहामह। ये यकारांत धातु विशेष, तो इसको बता दिया। और बाकी धातुओं में कुछ नहीं है, जितने भी धातु आएंगे हलंत जो हमारे बताए हुए वर्गों के बाहर हैं वहाँ हमें केवल संधि करना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब हम 195 पृष्ठ पर लिखे हुए वकारांत यंगलुगंत धातुओं की बात करते हैं। तो देखिए, जिन धातुओं के वकार छोष को जन्नासी के च से उठ होता है उन धातुओं की यंगलुगंत धातु नहीं बनाई जाती, ये हम जान चुके। पर इसके अलावा जो वकारांत हैं उनके रूप बनते हैं। तो सूत्र है ज्वर त्वर श्रिव अभिमवाम उपधायाश्च। ज्वर त्वर श्रिव अवमव, इन धातुओं की उपधा और वकार, इन दोनों को हटाकर इनके स्थान पर ऊठ हो जाता है। पिप परे होने पर, अनुनासिक परे होने पर, झलादि प्रत्यय परे होने पर। तो धातु था श्रिव, तो श्रिव श्रिव से श्रिव धातु बना। ये छोट का विषय नहीं है। ये कहता है सूत्र, ज्वरतर सूत्र कहता है कि ये धातु जो सूत्र पठित हैं इनके वकार उपधा के स्थान पर उठ होता है। तो ये हो गया वकार, उपधा हो गया इकार, दोनों को हटा करके उठा गया तो क्या बन गया, से सुर, से सुर बन गया। इकार और वकार, इकार उपधा है और वकार दोनों को हटाया उसके स्थान पर उठ कर दिया।
तो से शुरू हो गया, ये बन गया ना। अब इसके बाद ती आएगा तो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? गुण करूंगा। किससे? सार्वधातुक हाँ, सार्वधातुक गुण के, तो से स्रोत ही बन गया। और जब ईति आया तो कुछ नहीं, उठ हो नहीं सकता, जल नहीं है, तो से स्रोत ही यहाँ गुण हो गया। और से के बाद ईति आएगा तो नाभ्यस तस्यात् विस्तार धातु के रोक देगा गुण, तो से स्त्रीवीति, से श्रुतः और से स्त्रीवती, ऐसे बने हुए ना। से श्रोषि, से स्त्रीवीषि, से श्रुतः, से श्रुत, से स्त्री और मी आया, तो मी में क्या करेंगे? ऊठ कर देंगे, क्योंकि ऊठ होता है झलादौ अनुनासिके और पौ, तो मी अनुनासिक है ना, तो ऊठ कर दिया से श्रु, और मी से श्रोमी बनेगा, से श्रोमी, वहां परिवहन पर लोपोभ्योर बनी। ये तो शेषृग हो गया। और जब मव धातु आया, मव धातु इस सूत्र पढ़ा है ना, तो इससे इसका एक लुगंत बनेगा, तो बनेगा मामव। इसके वकार उपधा के स्थान पर उठ किया तो मामू बन गया, तो पित प्रत्यय में गुण कर दिया, तो मामोती, मामोशी और मामोमी, और मामूतः, मामूथा, मामूथ, और अति में मामवती। अब रह गए व और म। मामव के बाद जब वह आया, वह, तो देखिए ऊठ कब होता है? झलादौ अनुनासिके अक्वौ, तो ये ना झलादी है, ना ये अनुनासिक है, और ना इक्वी है। तो मी और माँ तो अनुनासिक है, मी और माँ अनुनासिक है, पर जो वह है ये तो अनुनासिक नहीं है, झलादी भी नहीं है, तो यहाँ ऊठ नहीं होगा। तो क्या होगा? लोपोव्योर वरी। जब लोप हो जाएगा तो अतो दीर्घ हो, यहीं से इसको दीर्घ हो जाएगा। तो माँ माँ वह, माँ मोमी, माँ माँ वह, और जब माँ आया तो अनुनासिक है, तो यहाँ ऊठ हो गया, तो माँ मूमा, माँ मोमी, माँ माँ वह, और माँ मूमा। ये धातु बना ज्वर से जाज्वर, और ये सूत्र है ज्वर त्वर सूत्र। ये किसको उठ कह रहा है? वकार और उपधा के स्थान पर उठ कह रहा है। धातु की उपधा, धातु का जो वकार, तो ये वकार उपधा मिलके बन गया, ये इसको उठ हो गया, तो बन गया जाजूर, जाजूर बन गया, जाजूरती, झलादौ उन्नासिके की नीति होगा। और जब ईति आया तो उठ नहीं हुआ, तब जाज्वरी थी। 196 पृष्ठ पर देखिए, जाजूरती जाज्वरी थी, जाजूरतः जाज्वरती, जाजूर्षि जाज्वरीषि, जाजूर्था जाजूर्थ, और जाजूर में जाज्वरी में। अब आया वह माँ, तो जो वस प्रत्यय है ये न झलादी है न अनुनासिक है, तो यहाँ ऊठ नहीं होगा, तो जाज्वरवा यही रहेगा। और मस प्रत्यय अनुनासिक है, तो यहाँ ऊठ हो जाएगा, तो जाजूरवा। तो मिप और मस में ऊठ होगा, वस में ऊठ नहीं होगा। अब जो रूप लिखे हैं कृष वस गा इत्यादि के, ये केवल संधि से सिद्ध हो रहे हैं, इसलिए को संधि करके बना लीजिए। और गुह धातु में भी जब हलादिपित होगा तो गुण करेंगे, और अजादिपित होगा तो नाभ्यस तस्यात् पिस्ता धातु के से गुण का निषेध कर देंगे। इसलिए यहाँ उदुब्धा या गुह लग ही नहीं पाएगा, उसमें नहीं लग पाएगा यहाँ। और सूची सूत्री मूत्री धातु 3 जो आए, इनके विषय में जो हमने विचार किया है वो हम बताते रहे हैं, क्योंकि इसके पहले किसी ने नहीं किया है। देखिए सूची सूत्री मूत्री धातु 3 जो हैं,
ये 3 धातु हैं, इनके अंत में जो ई है ये नीच का है, नीच का है। इससे जो हमने धातु सोसूची बनाया था और यहाँ भी सोसूची बनाया है, तो सोसूची से जब यंग लगाया था हमने, यंग धातु बनाया, तो इस ई का लोप हो गया नीच का, नीरलिटी से। क्यों हो गया? क्योंकि आधातु प्रत्यय सामने बैठा है। और जब हमने इस यंग का लुक कर दिया, अब ये जो सोसूची धातु है यंग का लुक हो गया है, तो इस उन्हीं का लोप तो कोई कर नहीं सकता। इसका लोप कौन कर सकता है? आधातु प्रत्यय कर सकता है। जब इसके बाद आधातु प्रत्यय आएगा तो लोप होगा। और कैसा आधातु का आएगा? अनिजादी। मुझसे कभी आएगा ही नहीं, मुझसे कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद जो आधातु प्रत्यय आएगा वलादि होगा तो उसको इटकारम होगा, धातु अनिकाच। तो इसके ई का लोप तो आधातुक में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद जो वलादि आधातु प्रत्यय आएगा वो सेठ होगा। अनि का लोप होता है अनित प्रत्यय पर होने। ठीक है ना? ये तो बात आधातुक की हो गई। अब साधातुक लगा लीजिए, इससे हमने ती प्रत्यय लगाया, ये साधातुक प्रत्यय है, तो साधातुक प्रत्यय परे होने पर तो उन्हीं का लोप किसी ने कहा नहीं, तो यहाँ भी कैसे लोप होगा? तो यहाँ भी लोप नहीं होगा। तो यंग लुगंत बनने के बाद जो धातु है 3 ये निजंतर, इनके उन्हीं का लोप नहीं हो सकता, ये हमारा मत है। तो क्या होगा इसको? तो इसको गुण हो जाएगा साधातुक आधातुक की ओर से, तो सो सु चेति बनेगा। सो सु चेति, सो सुचितः, और अति आने पर ईरने काचो सी जाओ। बस ऐसे ही ये तीनों धातुओं के रूप बना लिए जाए। अब देखिए हमारे पास धातु रह गए 4 जो आजादी है, उनके रूप हम बनाते हैं। तो अच से हमने बनाया है 8, आश से हमने बनाया है आश, और ऊनो से हमने बनाया है ऊनो नु, ऊर्णो नु। तो 8 आश में तो हम संधि करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और ऊनो नु में भी हम पित प्रत्यय में गुण करेंगे, पित प्रत्यय में गुण का निषेध करेंगे। तो इसमें नया कुछ भी नहीं कहने का है। अब ये जो धातु है ऋगतौ, यगते प्रापणी हो, जो वीरी धातु हमने लिया, इसको जब यंग लुगंत बनाया हमने, तो री द्वित्व किया, और द्वित्व करके अभ्यास का जो री था उसको हमने उरत से अर बनाया, हालांकि शेषा किया तो आ बन गया। तो क्या बना? आ और री। इस अवस्था में सूत्र आया ऋतश्च। ऋकारांत धातु का जो अभ्यास, उसको रुक, ऋक और रीक 3 आगम होते हैं। तो ऋग आगम है, ये रीक आगम है, रुक आगम है, ये 3 आगम होते हैं धातु। तो कोई सा भी आगम होगा अंत में तो री ही मिलेगा, अंत में तो री ही मिलेगा, तो अरि है। और तिप प्रत्यय आया तो इसको गुण हो गया, तो क्या हो गया? री को अर हो गया। तिप प्रत्यय तीसरी मी में इसको गुण हो गया, तो क्या बन गया? अर, अर बन गया। अब ये जो ई है इसको क्या करेंगे? तो सूत्र है अभ्यासस्य असवने। अभ्यास के इकार को इयंग होता है असवर्ण अस्परे होने पर। तो ये ई है, इसके बाद असवर्ण है, तो इसको इयंग हो गया, इयंग हो गया, इसको या बन गया, ये बन गया, तो अरियर बन गया, अरियर्ति, अरियर्ति, अरियर्षि, अरियर्मी, ये बनेगा इसको, और इसको भी वही बनेगा, ये भी तो ई है ना, तो इन दोनों से एक समान बनेगा, अरियर्ति। अरी से भी अरियर्ति बनेगा। और ये जो है, इसको जब री को हमने अर कर दिया तो क्या बन गया? अरर बन गया, इससे अरर्ति बन जाएगा। री को री का आगम होने पर अभ्यास के एकार को अभ्यासस्य सवर्ण से इयंग करके अरियर्ति, और जब रुक आगम हुआ अर, तो ये जो री था इसके बाद तिप प्रत्यय आया तो री को गुण हो गया, अर हो गया, तो अरर्ति।
देखिए अरि री धातु था, तिप प्रत्यय आया तो री को गुण करके अर बनाया और अभ्यास के कार को यंग किया तो अरियर बन गया, अरियरती। और जब तस प्रत्यय आया अपित तो धातु के अंत में जो री था उसको गुण नहीं हुआ, किंग ने निषेध कर दिया तो अरिरता। और अरि री इसके बाद जब अति आया तो इको यणचि से यण हो गया तो अरियति ये बन गया। जो री को री का आगम करके जो अरि री और अरि री बने थे, इनके रूप बनेंगे इस प्रकार, क्योंकि ऋक का ही हो चाहे रीक का ही हो, इसको अभ्यासस्य होने से यंग हो जाएगा। कहाँ पर होगा? जब इस री को गुण होगा, जब इसको गुण होगा तभी अर बन जाएगा। तो ये ऋक और रीक का जो ई है इसको यंग आदेश होगा। कब होगा? असवर्ण अस्परे होने पर। तो ये जो री है ये भी असवर्ण है, इसको गुण करके अर बनाएंगे तो भी असवर्ण रहेगा। तो इसके रूप इस प्रकार बन जाएंगे, ऋक और रीक में समान रूप बनेंगे। किंतु जब रुक आगम होगा तब देखिए कैसा रूप बनता है। अब तीसरा धातु है अर और री, ये रुक का आगम करके बना है। इससे तिप प्रत्यय आया तो इस री को अर हो गया तो अर अर बना अरर, अररती, अररती। और अर और ऋता ऐसी रहेगा, अर ऋता ऐसी रहेगा। अब है अर री और अति। ती में तो अरर्थी बन गया, तस में अरृता बन गया। अति जब आया तब क्या होगा बताओ? हाँ, इको यणचि लगेगा। तो इको यणचि से री को हो गया रा। अब देखिए रा के बाद रा आ गया, दो रा हो गए। रा के बाद रा आया तो क्या होगा? रोरी से पहला रा का लोप होगा। रोरी से पहले रा का लोप हो गया। जब रा का लोप हो जाता है तो लुप्त रा के पहले क्या होता है? ढलोपे पूर्व से दीर्घ, इससे दीर्घ हो जाएगा। तो रा का लोप हुआ तो लुप्त रेप के पहले जो आ था इसको हो गया दीर्घ, तो बन गया आरती। आरती, अररती, अर्ऋतः, आरती, अरर्षि, अर्ऋथा, अर्ऋथ, अरर्मि, अर्ऋवः, अर्ऋवः। बस ये बन गए। ऋक और रीक के रूप एक समान और रुक का रूप हमने बता दिया। ये यंगलुगंत री धातु के रूप हमने निष्पन्न कर लिए। तो ये था बता हमने सारे यंगलुगंत धातुओं के रूप लट टकार में निष्पन्न कर लिए। तो लट में बन गए तो लोट विधिलिंग में बन जाएंगे वैसे ही। और लंग लकार में जब हम जाएंगे तो अप्रत्यय प्रत्यय आएंगे तावसा, उनका हलंत धातुओं के बाद लोप हो जाएगा। जब उनका हलग्यादि लोप होगा तो जो बचेगा उसकी सुप्त तिङन्त पदम से पद संज्ञा हो जाएगी। और पद संज्ञा होने के बाद पदांत में कौन कौन से संधि कार्य होंगे, ये सारे संधि कार्य हम संधि में बता चुके हैं। पदांत में होने वाली संधि में हमने सारे उदाहरण यंगलुगंत धातुओं के दिए। उन उदाहरणों को देख करके सारे हलंत यंगलुगंत धातुओं के लंग लकार के रूप हमको बना देना चाहिए। ये तब